देखिए मिस्टर हुसैन, a polythene piece, question number 1.11, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to minus coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. Is there a transfer of mass from wool to polythene? मैं क्वेश्चन समझा देता हूं सर। ये आपके पास एक पॉलीथीन रॉड मान लीजिए यार, यूजुअली ऐसे करते हैं, और ये आपके पास वूल है, और वूल को आपने रब किया पॉलीथीन पे, तो पता चला कि सर जो पॉलीथीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। रेवम जी क्वेश्चन समझ आ गया? यस। ओके, तो जो चार्ज जो ट्रांसफर हुआ पॉलीथीन पे, जो चार्ज आया वो आया 3 into 10⁻⁻7 कूलम। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि सर एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हुसैन जी कैसे करेंगे? सर n into बोलिए 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 बोलिए। n into 1.6 into 10 raised to minus 19 is equal to charge. ये क्यों किया आपने हुसैन जी? हुसैन जी ये फॉर्मूला क्योंकि n upon charge, अरे सॉरी, रेवम जी आपने किया नहीं है? जी सर। ये इसका मतलब क्या है? हुसैन बोल क्या रहा? सर एक ठीक बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। सर एक चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या बात। बेसिकली आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अगर आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है इट कंसिस्ट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। हुसैन जी ये बोल रहे हैं आप? हाँ सर। कि जो चार्ज है उसके, जैसे अगर मेरे पास लेट अस अज्यूम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज इनटू 6, एंड चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन पैकेट्स ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। तो इसलिए आपके पास 1.6 into 10⁻⁻19 के कितने पैकेट्स होंगे? आप एज्यूम कर रहे हैं कि n पैकेट्स होंगे। हुसैन जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ सर। तो n की वैल्यू कैसे आएगी? 3 into 10⁻⁷ अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। बेसिकली जो n है वो नंबर ऑफ पैकेट्स है। नहीं समझ में आया? राउंड का डाउट है? नहीं सर, नो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर। क्वेश्चन ये आता है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, वो तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है फ्रॉम विच टू विच। आपको अगर ये जो पॉलिथीन है ये अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो वूल क्या हुई होगी सर? हुसैन जी? पॉजिटिवली। पॉजिटिवली। अगर ये सर -3 into 10⁻⁻7 कूलम है तो इस पे कितना चार्ज रहा होगा सर? +3 into, ऐसा क्यों हुआ होगा सर? तो नेट चार्ज तो 0 ही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है सर। आप कोई चार्ज बना थोड़ी रहे हो, आप सिर्फ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा? समझा। अब सर हुसैन ये बताइए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां से कहां ट्रांसफर हुए होंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब वूल से पॉलिथीन पे गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा? समझा। अरे दादा सोडियम था ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव। पॉजिटिव बन जाता है। तो उसी तरह यहां आप समझने के लिए, वूल जब इलेक्ट्रॉन्स देता है, जब n इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो उस पे वूल पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रेवम जी नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, ये पार्ट नहीं समझा मुझे। सर वूल लिया आपने, वूल को पॉलिथीन के साथ रब किया, वूल को पॉलिथीन के साथ आपने रब किया,
आपने व्हाट यू सेड वाज कि जो पॉलीथीन है दैट हैज गॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया होगा मिस्टर यॉन? सर पॉजिटिव। वूल से आया होगा ना ज्यादा? नहीं समझ जी में सर, आया? बोल सर। वूल ने ट्रांसफर किया होगा चार्ज। जब वूल ने नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी साइड ट्रांसफर कर दिए तो वूल पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना अभी। नहीं समझ में आ रहा? जी सर, बराबर। यस सोडियम न्यूट्रल था, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सोडियम क्या बना? सोडियम पॉजिटिव बन गया ना। क्यों बन गया? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बन जाता है ना। ये तो केमिस्ट्री में बेसिक NaCl की फॉर्मेशन में आप करते हो। नहीं समझ में आ रहा? 7th 8th क्लास में केमिस्ट्री में शुरू हो जाता है। मैं वही आपको एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस में आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सोडियम का रोल कर रहा है और ये क्लोरीन का रोल कर रहा है। अब आज ठीक कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? यस सर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? इलेक्ट्रॉन मास वो मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? अबाजी आपको क्या लगता है? मिस्टर रेवान आपको क्या लगता है? अबे सुन भी रहे हो, इग्नोर कर रहे हो? अगर इलेक्ट्रॉन मास हो तो फिर हाँ हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉन का आप केमिस्ट्री में क्या मास बोलते हो? अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास क्या बोलते हो? बहुत कम है, जीरो। नेग्लिजिबल बोलते हो ना। तो अगर ये देखिए, आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁹ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए आपके 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। बट जो मास ट्रांसफर है वो आप कितना होगा उसे? जीरो। निग्लिजिबल। नहीं समझ में आया? हाँ सर, नेग्लिजिबल, समझा। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। ये सर केमिस्ट्री में भी डिस्कशन चलती है। कोई डाउट करेंगे? नहीं सर।